नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत। हम RDBMS पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने कल एक डिस्कशन किया था टॉपिक कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जो डेटाबेस होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको सिंपल कितना बना सकते हैं, इस सारी प्रक्रियाओं को पढ़ना जो होता है वो नॉर्मलाइजेशन में होता है। हमने कल फर्स्ट फॉर्म देखी थी नॉर्मलाइजेशन की कि पहली फॉर्म में दो नियम थे उनके कि अगर आपको कोई भी टेबल को या फिर किसी भी डाटाबेस को अगर आपको नॉर्मलाइज करना है फर्स्ट फॉर्म में, तो उसके जो डुप्लीकेट कॉलम्स हैं उनको हटाना पड़ेगा और सभी की जो पॉसिबल है उनकी अलग अलग जो है वो टेबल बनानी पड़ेगी आपको। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सेकंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, द्वितीय नॉर्मलाइजेशन अवस्था। इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहली बात, पहला नियम जो कि फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का था, वो क्या नियम था कि नो डुप्लीकेट। कोई भी इसके अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या था? मेक टेबल्स पॉसिबल हो तो प्राइमरी की। तो ये आपने देखा। तो अब जो है सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है उसकी जो शर्त वो जो होती है, वो पहली शर्त क्या होगी कि पहली शर्त तो ये होगी कि ये दोनों चीजें पॉसिबल होनी चाहिए, ये दोनों फुलफिल होना चाहिए। इसका मतलब जो हमारे पास जो डेटा है वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। और दूसरा उसके अंदर क्या होगा कि जो कॉलम जो है, कॉलम का जो डिपेंडेंसी है वो प्राइमरी की पर होनी चाहिए पूर्णतया। प्राइमरी की डिपेंडेंसी होनी चाहिए। प्राइमरी की डिपेंडेंसी कैसे होती है, क्या होता है इसके अंदर, इसके लिए हम एक बेटर एग्जांपल लेके समझेंगे जिसके तहत हम आपको ये समझा पाएंगे कि किस प्रकार से सेकंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन होता है। यहां पर आपने देखा कि इसके अंदर क्या है कि नो डुप्लीकेट, मेक टेबल्स या प्राइमरी की उनके साथ में, ये जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन है। सेकंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन कब होगी? जब ये दोनों शर्तें तो पूरी होगी ही, प्लस सेकंड जो इसकी ये प्राइमरी की डिपेंडेंसी है वो भी होना चाहिए। वो किस प्रकार होता है उसका हम एग्जांपल लेके देखते हैं अभी। तो अब मैं यहां पर एक टेबल बनाने जा रहा हूं जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये डेटा आगे जाता है और किस प्रकार से इसको हम मैनेज करते हैं। अगर आपको इस यहां पर दिख नहीं रहा हो इस के ऊपर, तो आप अपनी जो बुक है उसमें देख सकते हैं। मैं बुक से रिलेटेड एग्जाम्पल ही ले रहा हूं ताकि आपको बेटर समझ पाए। आप घर पे बैठे भी उस बुक के एग्जाम्पल को देख के आप समझ पाए। जब भी आप किसी वीडियो को देखें तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास जो है वो बुक रहनी चाहिए ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा तरीके से समझ में आएगी, ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि हम बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ये जो बुक है वो धुपिया लखियाणी की बुक है जो आपके लाइब्रेरी से आपको प्रोवाइड कराई गई है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और बुक के साथ पढ़ाई करने की कोशिश करें। तो अपने पास ये एक टेबल है। इस टेबल के अंदर पहला जो है वो है कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी जो है वो एक तरीके से एक यूनिक जो होता है
फीचर है, या फिर इसे कह सकते हैं यूनिक नंबर रहेगा, तो ये हो सकता है प्राइमरी की। दूसरा क्या है, फर्स्ट नेम। फिर क्या है, लास्ट नेम। फिर तीसरा क्या है इसके अंदर, एड्रेस। चौथा क्या है, सिटी। पांचवा क्या है, स्टेट। और छठा क्या है, पिन कोड। तो जैसा कि आपने देखा कि ये एक टेबल है जिसके अंदर अलग अलग टाइप का डाटा है एक व्यक्ति से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे हम थोड़ा डाटा डाल के देखते हैं, जैसे 301, 302, 303, 304, 305। इसके अंदर फर्स्ट व्यक्ति है रिचा। XYZ कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर। इसका एड्रेस हो गया शास्त्री कॉलोनी। तो आपने देखा इस टेबल का, मैं यहाँ पर आपको इमेज डाल दूंगा, अब आप देख लेना। जैसा कि आप देख रहे हैं इस टेबल के अंदर, इस टेबल में आपने देखा कि कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है इसका, लास्ट नेम है इसका, एड्रेस है इसका, और सिटी है, और स्टेट है, और पिन कोड है। उसके उदाहरण के अंदर पिन कोड और स्टेट हमारी प्राइमरी की पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का जो पिन कोड है वो किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं हो सकता। और जो कि हमारे सेकंड जो नियम है कि प्राइमरी की पर डिपेंडेंसी होनी चाहिए, ये इसके विपरीत आता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर ऊपर फिर देखेंगे कि जो 1 और 4 में पहला जो बंदा है 301 नंबर है वो भी नागौर में रहता है, और 304 वाला भी नागौर के अंदर ही रहता है। तो ये चीज रिपीट हो रही है, इसके लिए हम इसको 2NF सेकेंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन उसके अनुरूप इस टेबल को अलग अलग तरीके से बनाएंगे। अब ये आपने देखा कि हमने एक अलग टेबल बना ली जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पिन कोड है, जिनसे रिलेटेड एक सिटी है और वो किस स्टेट में आते हैं, हमने ये बना दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे पास एक अलग से टेबल बन चुकी है जिसका उपयोग हम आगे करेंगे। आगे कहाँ करेंगे, उसी टेबल के अंदर जहां पर हमने इसको एज ए कस्टमर आईडी यूज ली। जैसे आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि कस्टमर आईडी है, फिर फर्स्ट नेम है, फिर लास्ट नेम है, फिर एड्रेस है, फिर सिर्फ पिन कोड है। यहां पर हमने सिटी और स्टेट वाला हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमने इसकी एक अलग से एक टेबल बना ली थी। जब इस चीज का अलग से एक टेबल बना ली थी तो उस जो पहले हमने टेबल बनाई थी, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, पिन कोड, सिटी और स्टेट वाली, उसके अंदर जो पिन कोड था वो एक यूनिक नंबर था। यूनिक पिन कोड नंबर की एक सिटी और स्टेट हो सकता है। उस कंडीशन के अंदर आपने देखा होगा कि वो वहां पर एक प्राइमरी की थी, और उस प्राइमरी की को जब हम इस टेबल के अंदर यूज ले रहे हैं, अभी जो आप देख रहे हो सबसे लास्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पिन कोड है, जब हम यहां यूज ले रहे हैं इसको, तो इसको यहां पर हम फॉरेन की कहेंगे। और उपरोक्त इस टेबल के अंदर हमने पिन कोड को फॉरेन की बनाया गया। अब आप इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से एक डेटा, किस प्रकार से एक वैल्यू जो होती है या एक कॉलम जो होता है दूसरी वैल्यू पर डिपेंडेंसी होती है कि नहीं होती, इस चीज का कैसे पता लगाया जाएगा, ये भी आपको उसके अंदर देखेंगे कि एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो अलग अलग हैं या फिर वो एक तरीके से डिस्टिंग्विश या फिर कह सकते हैं विशेष प्रकार। जैसे मैं बात करूं कि 341001 ये जो पिन कोड है वो सिर्फ नागौर और राजस्थान के अंदर जो नागौर है उसी का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। परंतु अगर मैं बात करूं कि नागौर में रहने वाले सभी लोग जो नागौर के निवासी हैं, क्या वो अलग से है, क्या वो डिस्टिंग्विश है, क्या वो विशिष्ट है, वो विशिष्ट नहीं है। इस प्रकार से आपको डाटा की डिपेंडेंसी भी देखनी पड़ेगी।
तो अभी आपने देखा कि सेकंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और किस प्रकार से हम इसका यूज लेते हुए बड़ी बड़ी टेबल्स को हम इसको बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं छोटे और मॉड्यूल वाली जो भाषा है। कैसे? हमने एग्जांपल देखा कि एक जो व्यक्ति था उसका रिकॉर्ड में 1 2 3 4 5 आईडी, उसका नाम, उसका सिटी, उसका ये वे सारा डाटा उसके अंदर था। तो हमने देखा कि जब व्यक्ति की सिटी जो है प्लस स्टेट, ये जो है वो बार बार आ रहा है और वो बार बार एम्बिग्युइटी पैदा कर रहा है उसके अंदर ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, उसको हर बार लिखना भी पड़ता है 3 जगह। तो हमने क्या कहा कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम पिन कोड भी कहते हैं। अगर मैं पिन कोड लिखूं तो आप समझ जाओगे कि ये कहां की बात कर रहे हैं। जैसे मैं ये कहूं कि 1 से लेकर 100 स्टूडेंट जिनका नाम ये है उनकी क्लास, या फिर मैं कहूं कि आप सभी की बीए 3rd ईयर की क्लास। समझ रहे हैं आप? तो ये एक बेटर एग्जांपल उस चीज को समझने के लिए। तो हमने क्या किया कि जो सिटी और स्टेट का जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने डाल दिया एक पिन कोड वाली उसमें। तो अब क्या हुआ, पिन कोड की जो है वो एक अलग से हमने एक टेबल बना दी कि भाई पिन कोड, सिटी और स्टेट, उसके अंदर नीचे ये चलता रहेगा, जो जो इसके अंदर डाटा आता रहेगा। और इस पिन कोड का हम जो उपयोग है वो एक जो प्राइमरी टेबल हमारी है, जो पहली टेबल जो है हमारी, जिसके अंदर नाम है, जिसके अंदर आईडी है, जिसके अंदर सिटी और स्टेट था, उनकी जगह हम अब सिर्फ पिन कोड लिखेंगे और हम देखेंगे कि यहां पर ये जो प्राइमरी की थी, वो जो प्राइमरी की थी यहां पर आके फॉरेन की बन चुकी है और इसके अंदर एज ए फॉरेन की काम कर रही है। फॉरेन की क्यों? फॉरेनर किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, एक देश से दूसरे देश में जाता है, उसे हम फॉरेनर कहते हैं। तो जब ये डाटा इस टेबल से उठ के इस टेबल में काम आ रहा है तो ये फॉरेनर हो गया ना। तो यहां पर प्राइमरी की थी, यहां पर ये फॉरेनर की है। तो आपने ये देखा, ये समझा। आज हम बहुत आसानी से समझ पाए कि सेकंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। आपको इसमें कहीं पर भी कोई भी इश्यू हो आप मुझे जरूर बताइएगा, और आप घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई करें। जब भी आप ये वीडियोस देखते हैं, आप अपने जो बुक है धूपिया लखियाणी जी की है, जो आपको कॉलेज से मिली हुई है, उसको साथ में जरूर रखें ताकि आपको समझने में आसानी होगी। इन्हीं सब वीडियोस के साथ आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे हमारे चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेक केयर।